नमस्कार, जनप्रवाद न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं हूं हेमेंद्र सिंह। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर इस समय सबसे अधिक कोई सुर्खियों में है तो वो हैं केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें नवादा के बजाय बेगूसराय से चुनाव लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। बीजेपी के इस फायरब्रांड नेता ने अपनी सीट बदले जाने पर खुलकर नाराजगी जाहिर की थी। बड़ा सवाल यह है कि गिरिराज सिंह नवादा से बेगूसराय क्यों नहीं जाना चाहते हैं। क्या वो कन्हैया कुमार के सामने चुनाव लड़ने से डरते हैं? कन्हैया फैक्टर है इसकी सबसे बड़ी वजह। बता दें कि लखीसराय के रहने वाले गिरिराज सिंह के सामने बेगूसराय निवासी कन्हैया कुमार सीपीआई के टिकट पर खड़े हो सकते हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार के सामने लड़कर इस सीट को निकाल पाना गिरिराज सिंह के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी और इस सीट से यादव उम्मीदवार उतारा जाना भी सबसे बड़ी वजह है। साथ ही स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे ने जोर पकड़ा तो उनके लिए राह आसान नहीं होगी। यही नहीं, कन्हैया के नाम पर भाजपा विरोधी मतों की गोलबंदी गिरिराज सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रही एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज के पायलटों की रजिस्टर्ड यूनियन ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु को पत्र लिखकर कंपनी को बचाने की गुहार लगाई है। जेट एयरवेज के पायलटों की रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन नेशनल एविएटर्स गिल्ड ने पत्र में कहा है कि सरकार ने जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इससे एयरलाइंस के हजारों कर्मचारी और पायलट बेरोजगार हो जाएंगे। जानकारों की माने तो जेट के 260 पायलट उसके प्रतिस्पर्धी एयरलाइंस स्पाइस जेट में नौकरी हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे कंपनी की मुश्किल और बढ़ सकती है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पायलटों ने चेतावनी दी थी कि 31 मार्च तक उनकी बकाया सैलरी नहीं मिली तो वो 1 अप्रैल से हड़ताल पर चले जाएंगे। कंपनी की माने तो पायलट और इंजीनियरों को छोड़कर बाकी सभी कर्मचारियों को समय से वेतन मिल रहा है। लोकसभा चुनाव टिकट बंटवारे को लेकर बीएसपी समेत बीजेपी में घमासान शुरू हो गया है। नगीना सीट से बसपा के गिरीश चंद्र और अमरोहा से बीजेपी के कंवर सिंह तंवर को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची से नाम कटने से हरदोई सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से पार्टी सांसद अंशुल वर्मा काफ़ी आहत हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा टिकट कटने की सबसे बड़ी वजह है मेरा दलित होना। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिन सांसदों के टिकट काटे हैं उनमें से 6 दलित हैं। यही वजह है कि बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही टिकट को लेकर कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। वहीं दूसरी तरफ अमरोहा के पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल के समर्थकों ने भाजपा सांसद कंवर सिंह तंवर को टिकट दिए जाने को लेकर विरोध किया। इस पर कंवर सिंह तंवर के समर्थकों और देवेंद्र नागपाल के समर्थकों ने पार्टी कार्यालय में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ भी की। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सांसद कंवर सिंह तंवर को बाहरी प्रत्याशी बताकर उनका पुतला भी फूंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिवंगत राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कांग्रेस और समाजवादी दलों पर तगड़ा प्रहार किया। लोहिया की जयंती पर पीएम मोदी ने ब्लॉग लिखकर समाजवादी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज 130 करोड़ भारतीयों के सामने ये सवाल मुंह बाए खड़ा है कि जिन लोगों ने डॉक्टर लोहिया तक से विश्वासघात किया उनसे हम देश सेवा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। जाहिर है कि जिन लोगों ने डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों से छल किया है वे लोग हमेशा की तरह देशवासियों से भी छल करेंगे। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे दलों पर वार करते हुए कहा, दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति में आज ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर डॉक्टर लोहिया भी विचलित व्यथित हो जाते। वे दल जो डॉक्टर लोहिया को अपना आदर्श बताते हुए नहीं थकते, उन्होंने पूरी तरह से उनके सिद्धांतों को श्रद्धांजलि दे दी है। ये दल लोहिया को अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुग्राम की घटना को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह सत्ता के लिए हिटलर के गुंडे लोगों को पीटते थे, उनका खून करते थे, उसी तरह मोदी भी सत्ता के लिए लोगों को पिटवा रहे हैं। मोदी हिटलर के रास्ते चल रहे हैं पर मोदी समर्थकों को दिखाई नहीं देता कि हमारा भारत किस ओर जा रहा है। ये घटना दिल्ली से सटे गुरुग्राम की है, जहां होली के दिन दहाड़े घर में घुसकर कुछ बीजेपी और संघ के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम परिवार के लोगों के साथ हुड़दंग काटा था। इस दौरान बीच बचाव करने आई महिलाओं को भी गुंडों ने नहीं बख्शा, उन्हें भी बेरहमी से पीटा था। बदमाशों का ये वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को इस घटना पर ट्वीट करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया है।
केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ये लोग हिंदू नहीं, हिंदुओं के भेष में गुंडे हैं। इनकी बीजेपी पार्टी लुच्चे लफंगों की पार्टी है। इनकी बीजेपी पार्टी लुच्चे लफंगे गुंडों की फौज है। इनसे देश और हिंदू धर्म दोनों बचाना हर भारतवासी का फर्ज है। केजरीवाल ने इस घटना के बहाने पीएम मोदी पर भी हमला बोला। बिजनौर बसपा के लोकसभा प्रभारी मलूक नागर ने शनिवार को सपा के जिला कार्यालय में बैठक कर चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई। बैठक में सपा, बसपा और रालोद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। मलूक नागर ने बीजेपी के मौजूदा सांसद लोकसभा के उम्मीदवार भारतेंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की आंधी चल रही है। कुंवर साहब गठबंधन की इस आंधी में उड़ जाएंगे। मलूक नागर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन के कार्यकर्ताओं को बीजेपी की अफवाह और साजिश से चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पूरे तालमेल के साथ काम करने की ज़रूरत है। अगर हम पार्टी के नक्शे कदम पर चलते हैं कि जीत पक्की है, बस हमें आपस की दुश्मनी भुलाकर धैर्य और साहस के साथ एकजुट होकर काम करना होगा। 2014 में भारतेंद्र कुंवर मोदी लहर में चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस बार यूपी में गठबंधन की लहर चल रही है। चुनावी बिगुल बजने के बाद गुरुवार को उत्तर प्रदेश की 28 सीटों के लिए एनडीए ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। रामपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने फिल्म अभिनेत्री और वर्तमान सांसद जया प्रदा को बीजेपी उम्मीदवार बनाया है। यहां से जया प्रदा को प्रत्याशी बनाए जाने पर चुनाव में फर्क पड़ने के सवाल पर चुटकी लेते हुए आजम खान ने कहा कि अरे भाई, उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और रालोद का गठबंधन बहुत मजबूत है। कौन आ रहा है, कौन आ रही है, गठबंधन पर इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। यूपी में गठबंधन कम से कम 70 सीटें जीतेगा। ऐसे में कौन आ और कौन जा रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे भाई क्यों यार ऐसी बातें कर, कौन आ रहा है कौन आ रही है, क्या लेना। चुनाव आप भी जानते हो गठबंधन कितना मजबूत है। कम से कम 70 सीटें जीतेगा, कम से कम। अब ऐसे में कौन आ रहा है कौन आ रही है, क्या लेना। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।